भारत में आईएएस और आईएफएस को देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिना जाता है। दोनों ही सेवाओं को पाने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन आईएएस और आईएफएस की जिम्मेदारियां, काम करने का तरीका और करियर की दिशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। आइए जानते हैं आसान भाषा में कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और किसके लिए कौन बेहतर विकल्प हो सकता है। आईएएस अधिकारी देश के भीतर काम करते हैं और उनके जिम्मे यहाँ पर सरकारी नीतियों को लागू करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विकास कार्यों की निगरानी करना और जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है। यानी कि आईएएस अधिकारी सीधे लोगों और प्रशासन से जुड़े रहते हैं, वही आईएफएस अधिकारी जो रहते हैं वो विदेशों में तैनात रहते हैं। उनका काम भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना, इसी के साथ साथ दूसरे देशों के साथ समझौते और संधियों पर बातचीत करना, विदेशों में भारतीय नागरिकों की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज उठाना होता है। आईएएस एक ऑल इंडिया सर्विस है, जबकि आईएफएस को सेंट्रल सर्विस माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि पावर यानी कि अधिकार के मामले में कौन सी सबसे आगे होती है, तो यहाँ जवाब साफ है। आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर देश के भीतर प्रशासनिक अधिकार ज्यादा मिलते हैं। वे नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आईएफएस अधिकारी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं और उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है, लेकिन घरेलू प्रशासन में आईएएस का असर ज्यादा नजर आता है। सैलरी की बात करें तो दोनों ही सेवाओं में शुरुआती वेतन लगभग एक जैसा होता है। आपको बताएं तो यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार आईएएस और आईएफएस की बेसिक सैलरी करीब 56,100 रुपए प्रति माह होती है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस, डी और मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। कुल मिलाकर शुरुआती वेतन आपको बताएं तो 85,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। आईएफएस अधिकारियों को यहाँ पर विदेशी पोस्टिंग के कारण स्पेशल फॉरेन अलाउंस भी मिलता है। वही आईएएस अधिकारियों की सबसे ज्यादा सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलती है, जो कि करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह हो सकती है। अब करियर ग्रोथ की बात करें तो आईएएस अधिकारी एसडीएम, डीएम, कमिश्नर और कैबिनेट सेक्रेटरी तक के पद प्राप्त कर सकते हैं। उनका काम सीधे प्रशासन और जनता को प्रभावित करता है। आईएफएस अधिकारी 3rd सेक्रेटरी से शुरू होकर यहाँ पर एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर तक पहुंचते हैं। वे विदेशों में भारत की छवि और हितों को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है कि आईएएस चुने या फिर आईएफएस, ये पूरी तरह आपके ऊपर, आपकी रुचि के ऊपर और करियर के लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप देश के भीतर रहकर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो प्रशासनिक काम करना पसंद करते हैं, तो सीधे जनता से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आईएएस आपके लिए सही विकल्प होता है। दूसरी ओर अगर आप विदेशों में काम करना चाहते हैं, नई संस्कृतियों को जानना चाहते हैं, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में करियर बनाना चाहते हैं, तो आईएफएस आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी ओर अगर आप विदेशों में काम करना चाहते हैं, नई संस्कृतियों को जानना चाहते हैं, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में करियर बनाना चाहते हैं, तो आईएफएस आपके लिए बेहतर होगा। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो आईएएस और आईएफएस दोनों ही यहाँ पर सेवाएं जो है देश के विकास और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस आपको प्रशासनिक ताकत और लोगों के जीवन में बदलाव का मौका देती है, जबकि आईएफएस आपको विदेशों में भारत की छवि बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान देने का अवसर देती है। दोनों ही विकल्पों को चुनने की बात आती है तो प्राथमिकता, रुचि और करियर के लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप प्रशासनिक काम करना पसंद करते हैं और देश के भीतर बदलाव लाना चाहते हैं तो आईएएस चुनें, लेकिन अगर आप विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काम करना चाहते हैं, तो आईएफएस आपके लिए सही विकल्प है। ये फैसला आपकी रुचि, करियर की दिशा तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएं तो आईएएस और आईएफएस दोनों ही रास्ते सम्मानजनक है और देश की सेवा करने का मौका देते हैं। बस फर्क ये है कि एक देश के भीतर है और एक देश के बाहर।